मैं प्रिया हूँ, शांति सागर प्रार्थना सभा से, और मैं अपनी आज गवाही देना चाहती हूँ। तो जैसे कि ये जो गवाही है, ये जो बात है वो 6 साल पुरानी है, 6 साढ़े 6 साल पुरानी बात है। जब मैं 12th में थी, तब मेरी जो नानी है उनकी डेथ हो गई थी। तो वो मेरे दिल के बहुत करीब थे। तो तब जब उनकी डेथ हो गई थी, उसके 2-3 दिन के बाद मैं से उनकी फ़ोटो लेके उनसे मैं बात कर रही थी कि आप कैसे, क्यों गए, मतलब ऐसे वैसे मैं उनसे बात कर रही थी। लेकिन तब मुझे इतना नहीं पता था प्रेयर के बारे में, और मुझे ये नहीं पता था कि आगे जाके मेरे लिए क्या इफ़ेक्ट करेगा। मैं मतलब ये सही है, गलत है, आगे जाके मेरे साथ ये क्या होगा इसकी वजह से, मुझे कुछ नहीं पता था। तो मैंने ऐसा किया था। तो जब मैं वो टाइम पे थी कॉलेज में, 11th-12th में आगे भी, तो तब मेरी एक आदत थी कि मैं प्रेयर के बिना घर से नहीं निकलती थी। लेकिन भले ही वो 5 मिनट का भी क्यों ना हो, एक फादर, 3 हिल मेरी, एटलीस्ट इतना तो भी। जब ये टाइम मिलता था तो मैं 10-15 मिनट बैठती थी, नहीं मिलता था तो एटलीस्ट एक फादर 3 हिल मेरी बोल के मैं घर से निकलती थी। इतना सा तो मैं प्रे करती थी। तो अभी जब लॉकडाउन हुआ 2020 में, तो कैसे हम लोगों ने प्रे चालू किया था, कॉन्फ्रेंस कॉल पे प्रे चालू किया था, फिर गूगल मीट पे हम लोगों ने चालू किया प्रे। तो उसके द्वारा फिर मैं वापस प्रेयर में बढ़ने लगी मैं। तो जैसे कि मैं प्रेयर में बढ़ने लगी, तो 2021 में, जैन 2021 में कैसे हुआ, हमारा को ग्रुप का सिलेक्शन हुआ था। तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो मैं भी जब मैं आगे बढ़ने लगी तो मेरे को प्रॉब्लम होने लगा। प्रॉब्लम ये होने लगा कि मैं प्रे नहीं कर पा रही। अचानक से बोलते हैं ना, एकदम बदल जाना, वैसा हो गया मेरे साथ कि मैं प्रेयर नहीं कर पा रही थी। मेरे को एकदम रेस्टलेस फील हो गया था कि एकदम अशांत जैसी हो गई थी मैं बैठती थी प्रेयर में, लेकिन मेरे को बोलते ना दुनिया भर की सब चीज़ें याद आती थी। प्रेयर में बैठी हूँ लेकिन प्रेयर को छोड़ के बाकी सब कुछ दिमाग में आता था कि ये ऐसा है, वो वैसा, इधर ऐसा करना चाहिए, उधर वैसा करना चाहिए, ये वो सब चीज़ें मुझे याद आने लगी, याद आ जाती थी। लेकिन मेरा प्रेयर पे मैं बैठी हूँ ये मुझे याद नहीं रहता था। फिर कभी कभी तो अगर एकदम बोलते ना पूरे दिमाग को एकदम फोकस करके जब मैं प्रे करूँ तो मेरा सर भारी होने लगा। मैं बोली ये अचानक से मुझे क्या हो गया, इतने सालों से तो मुझे, इतने टाइम से कभी मुझे कुछ नहीं हुआ, तो अचानक से मुझे क्यों प्रॉब्लम होने लगा। कभी कभी तो ऐसा सिचुएशन आ गया था कि मैं रोने लग जाती थी कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है ऐसा करके। तो मैंने ईश्वर, मतलब ऐसे बैठी थी प्रेयर में, तो मैंने पूछा कि क्या हुआ है ईशु, कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या मेरा कोई गलती है, या जो मैं भूल गई हूँ जो मुझे याद नहीं आ रहा है, या फिर कुछ पाप है जिसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है, क्या मुझे बताओ। ऐसा करके मैं प्रे करती थी। फिर यीशु ने मुझे बेल्ज़ेबुल का जो पैराबल है, शैतान की शक्ति का, उसमें लिखा गया है कि मतलब ऐसा कहते हैं कि तुम शैतान की शक्ति के द्वारा ये करते हो, प्रार्थना करते हो, ऐसा यीशु को कहते हैं। तो वो वाला जो पैराबल था वो मुझे ईश्वर ने दिया, वो बहुत बार दिया, कम से कम 3 से 4 बार वो पैराबल दिया मुझे। लेकिन तब मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये पैराबल मुझसे क्या कहना चाहता है। तो मैंने अंकल को बोला कि मैं भी अंकल के पास गई कि अंकल मेरे साथ ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है और मुझे ये वचन आ रहा है। अंकल ने मुझे बोला कि ऐसा प्रे कर, वैसा प्रे कर, सब ठीक हो जाएगा। तो 3-4 बार ऐसा हुआ। मैं अंकल ने जैसे जैसे बताया मैं वो स्टेप फॉलो करते हुए मैं प्रे करती थी। लेकिन एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि बोलते ना, प्रेयर में बैठी हूँ तो मुझे अंदर से एकदम स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रहा है कि उठ यहाँ से। और एक ही आवाज़ आ रहा था कि बोलते हैं ना कि उठ और फ़ोन कर और जा प्रे, मतलब जा और काउंसलिंग कर, ऐसा आवाज़ आ रहा था।
तो फिर मैं प्रेयर मेरा पूरा भी नहीं हुआ। मैं जस्ट उठी और मैंने अंकल को कॉल किया कि अंकल, मेरे अंदर से सिर्फ एक ही आवाज़ आ रही है कि कुछ तो है जो तुझे पीछे खींच रहा है, कुछ तो है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है अंकल, मैं अभी बहुत परेशान हो गई हूँ, अब मुझसे और नहीं हो रहा है। तो फिर मैंने अंकल को बोला कि मेरे साथ बहुत हो रहा है। फिर अंकल ने बोला कि ठीक है, तू आजा, मैं प्रे करता हूँ, देखता हूँ क्या है करके। तो मैं शाम को गई उनके घर पे, तो उन्होंने प्रे किया, तो उनको पता चला कि मेरे अंदर ईवल स्पिरिट है। वो ईवल स्पिरिट जो मैंने 6 साल पहले मेरी वो फ़ोटो देख के जो मैंने बात किया था, मतलब ऐसे मैं उससे बात कर रही थी तो वो मेरे अंदर आके बैठ गया और मुझे पता ही नहीं चला कि कब हुआ, क्या हुआ, कैसे, मुझे कुछ नहीं पता। अंकल ने बोला मुझे कि तूने जो बात किया था वो उसकी वजह से अंदर आके बैठ गया और अभी तुझे वो परेशान कर रहा है जब तू आगे बढ़ रही है, ऐसा मुझे अंकल ने बताया। फिर अंकल ने मुझे बोला कि देख प्रिया, डर मत, तुझे ऐसे ऐसे प्रे करना है, वो निकल जाएगा, इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आई घर पे और उस दिन रात को तो मुझे नींद नहीं आया क्योंकि वो एक सदमा था मेरे लिए कि ऐसे कैसे हो सकता है। मतलब कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी कुछ होगा करके, लेकिन वो चीज़ हुआ मेरे साथ। तो मैं आई फिर रात को तो मुझे बराबर से नींद नहीं आई, लेकिन नेक्स्ट डे मैं उठी और शांति से मैंने प्रे किया। जैसे अंकल ने मेरे को बताया कि हमें उस शक्तियों को बांधना है, बांध के ईश्वर के चरणों में रखना है। तो वो प्रेयर मैंने वैसे किया। तो एक दिन तो थोड़ा इतना ये नहीं हुआ, लेकिन सेकेंड डे जब मैं प्रे की तो मुझे एकदम अच्छा फील लगने लगा। मेरे को फील हुआ कि बोलते हैं ना कि पीस फील हुआ। इतने दिनों के बाद मुझे वो जो रेस्टलेसनेस था उससे मुझे पीस मिला, मुझे अच्छा महसूस हुआ, बहुत अच्छा महसूस हुआ। मैंने अंकल को कॉल करके बोला कि अंकल ऐसा ऐसा हुआ, तो बोलते हैं अंकल अच्छा है। फिर थोड़े दिनों के बाद मुझे वापस पहले जैसे फ़ील होने लगा। मतलब बोलते हैं ना कि वापस मेरे को डिस्ट्रैक्शंस बहुत आते थे प्रेयर में, मेन मेरा डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा। तो मैं जब माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है तो हम कैसे प्रेयर पे जब ध्यान ही नहीं देंगे तो कैसे वो क्लीन होगा। तो फिर मैंने अंकल को बोला कि अंकल अभी भी है थोड़ा, तो अंकल ने बोला कि ठीक है मैं प्रे करता। फिर अंकल ने और हमारे प्रे ग्रुप के मेंबर्स लोगों ने मेरे लिए प्रे किया। फिर उस दिन मुझे एकदम शांत हुआ और उसके बाद से मुझे एकदम बोलते हैं ना कि वो चीज़ निकल गया, वो महसूस हुआ मुझे। तो अभी अगर हम बोलते हैं ना कि अगर वो ईविल स्पिरिट इतने टाइम से मेरे अंदर था, लेकिन उसने कभी बोलते हैं ना मुझे हानि नहीं पहुंचाई, मेरे लाइफ को बोल रहा गलत रास्ते पे कभी जाने नहीं दिया और मुझे बचा के रखा। मैं सोचती थी कि ये अचानक मतलब ऐसे कैसे कि अगर ईविल स्पिरिट होता है तो हम खुद के कंट्रोल में नहीं होते, तो मैं कैसे थी। तो जब मैंने मतलब देखा कि मैं वो जो 5-10 मिनट का जो प्रेयर करती थी, उस प्रेयर ने मुझे इतने सालों से मुझे बचा कर रखा था। जैसे ईश्वर कहता है ना कि तुम्हारा विश्वास अगर राई के दाना जितना हो तो तुम बच जाओगे, तो मेरे साथ वही हुआ। मैं पूरा बोलते ना अभी जैसे कि एकदम पूरा 1-1 घंटा 1.5 घंटा मैं कभी प्रेयर नहीं की मेरे पूरे कॉलेज लाइफ में। हाँ, लेकिन 5-10 मिनट में मैं ज़रूर प्रे करती थी। तो शायद उस 5-10 मिनट मैंने मेरे पूरे इतने सालों से मुझे बचा के रखा। और आज जब बोलते हैं ना कि जब मैं प्रेयर में बढ़ने लगी तो ईश्वर मुझे बता रहा था कि तेरे ये है तेरे अंदर ब्लॉक्स जो तुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो मुझे ईश्वर ने बताया कि तू इसको निकाल। और उस तरह से मैंने बोलते हैं ना कि मुझे आगे बढ़ाया ईश्वर ने। मुझे बोला कि तेरे अंदर ये प्रॉब्लम है। मैं इसके लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि मेरी लाइफ इतने सालों तक बचा के रखा, उसको नष्ट नहीं होने दिया। और मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे सैमसन अंकल को, उनके वाइफ को और हमारे पूरे प्रेयर ग्रुप को। हमारे प्रेयर ग्रुप में जो भी लोगों ने मेरे लिए प्रे किया, इस चीज़ से बाहर निकलने में मेरी मदद की है, इसके लिए मैं ईश्वर को और हमारे पूरे प्रे ग्रुप को मैं धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद यीशु।